फैक्टर होता है हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में बताता है कि कोई भी सोसाइटी किस एक्सटेंट तक किसी भी अनसर्टेनिटी को या फिर किसी भी रिस्क को टॉलरेट कर सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ट्राई करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करे मेंटली फिजिकली, कि वो लोग किसी भी तरह के सिचुएशन में क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, हर तरह का सिचुएशन वो लोग फेस करना जानते हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत कोशिश करती है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाती है, जिससे कि वो इन तरह की सिचुएशंस को क्या कर सके, हैंडल कर सके और अपने एम्प्लॉयज़ को बता सके कि वो इस तरह के सिचुएशन में हाइपर होने की जगह पर कैसे कामली रिएक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ फैक्टर है हमारा लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है, इस चीज़ पे फोकस करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन कैसे किया जाए, यानी कि वो उनके पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वर्क देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील करे और उसको ऐसा लगे कि उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के साथ साथ, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय होगा वो लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क कंप्लीशन पे ध्यान देते हैं कि ये टास्क दिया था, ये टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय होता है उसके पर्सनल गोल्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं और उसको लगता है वो पर्सनली ग्रो नहीं कर रहा है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइम पे वर्क कंप्लीट करके प्रॉफिट तो मिल जाता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ से जो है चला जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ लॉयल्टी कह सकते हैं हम यहाँ पे। क्योंकि हो सकता है वो एम्प्लॉय यहाँ पे ना खुश होकर किसी और कंपनी में गया हो, वहाँ वो आपकी कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी हुई और उसने वहाँ पे कोई डिस्क्लोज कर दिए चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें बेसिकली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन सबसे बेस्ट है, हमें लॉन्ग टर्म फोकस करना चाहिए इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में बताते हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स और प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है। अब हम बात करते हैं इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट की। इंडल्जेंस में हम एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए का और रिस्ट्रेंट में हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का। ठीक है, अब यूएसए और इंडिया का हमने एग्जांपल क्यों लिया, देखो इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इंडल्जेंस का मतलब होता है कि हमारी जो भी नेचुरल ह्यूमन डिज़ायर्स हैं या बेसिक डिज़ायर्स हैं उनको हम किस तरह से रिलेट कर रहे हैं लाइफ को एंजॉय करने और फन करने में, यानी कि जिसमें, लेकिन किस तरह से कि कोई भी रूल और रेगुलेशंस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही फ्रीली इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। अब यूएसए में क्या हम लोगों ने अभी तक देखा कि भाई बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं, सेल्फ रिलायंट है, अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने से लेना देना दूसरे का उन्हें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसलिए ये लोग चिल रहते हैं। ठीक है, इन लोगों को जो है अभी अगर पार्टी करनी है तो उन्हें पार्टी करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, ये किसी से कोई परमिशन वगैरह नहीं लेंगे, किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं समझते खुद को। बट इंडिया का ऐसा सीन नहीं है। इंडिया में क्या है, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से हमारे को क्या करा जाता है, अबाइड किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या है, ऑफिस आवर्स के टाइम पे सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, ऑफिस आवर्स है ठीक है, बट अगर कोई पार्टी वार्टी कोई थ्रो कर रहा है तो ठीक है भाई, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है,